हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, क्लास 10th का पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। वर्ब का एक कण, दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। अब हम लोग स्टैंजा वाइज इसको समझेंगे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree। the way a crow, जिस तरीके से एक क्रो ने shook down on me, हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। the dust of snow, क्या गिरा दिया? dust of snow। कहाँ से गिरा दिया? from a hemlock tree। तो जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का एक फाइन पार्टिकल गिरा दिया हेमलॉक ट्री से। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक अनहैप्पी मूड में हैं और वो यहाँ एक्सप्रेस करते हैं कि जब वो निकले थे घर से तो उनका मूड अपसेट था। फिर इसके बाद वो थोड़ा बहुत थक गए। थकने के बाद जब वो हेमलॉक ट्री के पास पहुँचते हैं तो वहीं पर वो जाके कुछ देर के लिए खड़े हो जाते हैं रेस्ट करने के लिए। और तभी एक कौवा जो उस पेड़ पर रहता है वो क्या करता है, जो स्नो उस पेड़ पर था उस स्नो के फाइन पार्टिकल्स को वो उनके कंधे पर गिरा देता है। और इस तरह से हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही वो फाइन पार्टिकल डस्ट ऑफ स्नो पोएट पर गिरता है तो पोएट का मूड अनहैप्पी से हैप्पी हो जाता है, पोएट का मूड चेंज हो जाता है। उस दिन पोएट रिग्रेट फील कर रहे थे लेकिन क्रो के कारण उनका दिन अच्छा हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यू। तो जो दिन का बाकी बचा हुआ भाग था वो भी उनका बच जाता है जो वो रिग्रेट फील कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे पोएट मैसेज देना चाहता है कि जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि कुछ चीज़ें बैड ओमेन होती हैं, जैसे यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री को बैड ओमेन बोला गया है। यहाँ पर क्रो को लोग और हेमलॉक ट्री को अशुभ मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पोएट के साथ हुआ, अगर हम कह सकते हैं कि पोएट का मूड अनहैप्पी से हैप्पी हो गया केवल इन बैड ओमेन की वजह से। ये जो दो फैक्टर यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री हैं, तो ये कहना गलत है। कोई भी चीज़ किसी के लिए गुड या बैड हो सकती है। यहाँ जैसे कि पोएट के साथ जो बैड ओमेन था वो गुड हो गया। तो हम लोगों की ये मेंटालिटी होती है, ये हम लोग का सोच होता है कि हम लोग इस तरह से सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी चीज़ नेचर से जो भी बनाई गई चीज़ें होती हैं वो कभी बैड ओमेन नहीं हो सकती हैं। सो यूजली इन फर्स्ट स्टैंजा क्रो एंड हेमलॉक ट्री बोथ आर नेगेटिव सिंबल, बट हियर for the poet it became in the positive sense। so in conclusion poet want to say that negative चीज़ें भी लाइफ में कुछ अच्छा करके चली जाती हैं। so we should understand that natural things are not bad omen, only accept it। okay, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक्स।